जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, शरियानी स्कैटर पे बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और हर बंदे ने अपना अपना तरीक़ाकार जो है वो बताया है कि किस तरह से इलाज वो करता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को वरीदी स्कैटर जो है उसके हवाले से और सफरा अगर कहीं पे वरीदों के अंदर रुकता है उसके हवाले से इंशाल्लाह इन डिटेल आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग जो हैं उनके जिस्म के ऊपर जो है बड़ी बड़ी मोटी मोटी वरीदें नज़र आ रही होती हैं ब्लू कलर की, और कुछ लोगों की टांगों के ऊपर, कुछ लोगों की पेट के ऊपर और कुछ लोगों की जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर जो है वो वरीदें नज़र आ रही होती हैं। तो बेसिकली वो लोगों को ऐसे लगता है जैसे खून की नालियाँ हैं, होती तो वो खून की नालियाँ हैं लेकिन वो खून होता है जो वरीदों के ज़रिए वापस जो है वो दिल में जा रहा होता है। यानी दिल जो स्प्रेड कर रहा है वो नहीं है, दिल जो ले रहा है वापस वापसी पे, जो एक वापसी का निज़ाम है, तो वो जो वरीदें हैं वो होती हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को जो है इसके हवाले से बिल्कुल इंशाल्लाह इन डिटेल बताने जा रहा हूँ कि किस मिजाज में होता है और अगर ये होता है तो फिर क्या होता है। तो देखिए जी, जिस कदर शरियानी अमराज और हार्ट अटैक, अंजाइना, ब्लड प्रेशर जैसी खौफनाक अलामात पैदा होती हैं, बिल्कुल इसी तरह वरीदों के अमराज भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और उनके बारे में जानना हर तबीब को चाहिए और हर मालिज को पता होना चाहिए कि वरीदों का निज़ाम अगर डिस्टर्ब होता है तो उससे कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं। और मेरे जो व्यूवर्स हैं आप लोगों को भी पता होना चाहिए। देखिए जी, शरियाने दिल से साफ़ और सुर्ख खून जो है जिस्म की परवरिश के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचाती हैं। और पहले बड़ी शरियाने होती हैं, फिर आगे बारीक शरियाने होती हैं और आगे अरूक शरिया उनको कहा जाता है, वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाती हैं। और वहाँ से शुरू होती हैं जी बारीक वरीदें और फिर बाम मिलने से आगे बड़ी और मोटी वरीदें जो हैं वो हो जाती हैं, क्योंकि खून जो है वो एंड तक यानी अरूक शरिया तक पहुँचने के बाद कसीफ़ और स्याही मैल हो जाता है, यानी उसमें स्याही या गलज़त शामिल हो जाती है, उसकी सुर्खी कम हो जाती है और जिस्म की परवरिश के लिए वो अच्छा नहीं रहता, वो काबिल नहीं रहता, लिहाजा उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। और आज खुद जो सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर शामिल किया हुआ है वो है वरीदी सिस्टम। तो वरीदें वहाँ से उस खून को वापस दिल के दाएं उज़न तक पहुँचाती हैं, जहाँ से वो खून दिल के बाएं बतन में जाता है और फिर फेफड़ों में साफ़ होने के लिए चला जाता है। फेफड़े वहाँ पे जो है उसमें ऑक्सीजन शामिल करते हैं जिससे खून की सुर्खी जो है वो शामिल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कुछ इस तरह से है कि वरीदें जो हैं वो ऐसे कहने के जैसे चाँद नमा कवाड़ खून की रवानगी को आने में मजबूर करने वाले वो रास्ते हैं जो कि आपके जिस्म से खून को लेके वरीदों में पहुंचाते हैं, वापस जिस्म को नहीं देते। तो वो इस तरह से होते हैं। और फिर अगर आप देखें तो कुछ लोगों में ये होता है कि उनके अगर वो वरीदों का वो हिस्सा वहाँ पे अगर सुफरा जमा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और चीज़ आपको बता दूँ कि जो शरियाने हैं वो तो सुदा की वजह से बंद होती हैं, जबकि जो वरीदें हैं वो गर्मी या सुफरा की ज़्यादती की वजह से बंद होती हैं और फिर वहाँ पे जो है वो फैलाव पैदा हो जाता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि दिल जो है उसकी जो शरियाने हैं वो उज़लाती साबी मिजाज यानी नज़रिया मुफरद अज़ा का जो मिजाज उज़लाती साबी है उसके अंदर डिस्टर्ब होती हैं। वहाँ पे जो है वो रुकावट पैदा हो जाती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कहते हैं। और शरियाने जो है वो उनके अंदर जो तसल्लब पैदा हो जाता है या वो सुखड़ती हैं तो वो उज़लाती साबी होता है। जबकि जो वरीदें हैं अगर जिगर से देखें, वरीदों का जो ताल्लुक़ है ना जी वो जिगर से है, तो जिगर का जो बज़ाते खुद मिजाज है वो गुद्दी उज़लाती मिजाज है। तो वरीदें जब सुकड़ जाती हैं तो वहाँ पे सुफरा की जो है वो कसरत वहाँ पे सुद्दे पैदा कर देती है, वहाँ पे रुकावट पैदा कर देती है जो खून के गुज़रने में रुकावट पैदा करते हैं। और इस तरह से अगर वो दिल से दूर हूँ तो उनका असर दिल पर बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो दिल के करीब सुद्दे पड़ें यानी वरीदों के अंदर रुकावट आए तो वो फिर दिल के मामलात जो हैं उनमें भी अमल दखल करवाते हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों को वरीदों का मसला होता है उन लोगों का दिल फूल के बड़ा हो जाता है। और गुद्दी उज़लाती मिजाज में आप देखें सारी चीज़ें फूल जाती हैं, जिस तरह से जिगर जो है वो फूल जाता है। तो बाज़ औक़ात दिल की हरकत कम होकर, अच्छा गुद्दी उज़लाती मिजाज में क्या होता है, जब जिगर फूलता है, दिल फूलता है, शरियानें फूलती हैं तो फिर क्या होता है, दिल की हरकत जो है वो कम हो जाती है, जिसको हार्ट बीट आप कहते हैं। ये 25 जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये
आ जाती है जी सिर्फ़ और सिर्फ 25 से 30 तक। तो इसमें जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि गर्म खुश्क मिजाज की वजह से जो है वो वरीदें जो हैं वो वहाँ पर सफरा की ज़्यादा हो जाती है और वो फैल जाती हैं और जिस्म के ऊपर बिल्कुल नुमायाँ हो जाती हैं। तो इनके इलाज के लिए आप क्या करेंगे, मुफरद आज़ा का जो इलाज है, इलाज बिल मुफरद आज़ा, उसके हिसाब से आप गुद्दी साबी और साबी गुद्दी इसका इलाज करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि इसका साबी गुद्दी इलाज बेहतरीन है, यानी सफरा की जाती है तो वहाँ पर बलगम और रतूबात और तरी को पैदा करें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो एक तो गुद्दी साबी मलयन है, ठीक है, असाबी गुद्दी मलयन है। और लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल करवाता हूँ उसमें जवार शाही, और जवार शाही अगर एक चम्मच सुबह शाम आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो वरीदी मामलात हैं वो बहुत जल्द जो है वो ठीक होंगे अल्लाह की मदद से। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।